जनरेशन का एक्सपीरियंस है और काफी लंबे समय से लोगों के स्वास्थ्य को सुधारने में, उनके जीवन को बेहतर बनाने में इनका एक बहुत बड़ा योगदान भी है। आप BA MS MD हैं और आयुर्वेदिक एंडोक्राइनोलॉजी और इंटरनल मेडिसिन में हैं। सो एक जोरदार तालियों से हम बुलाना चाहेंगे हमारे आज के एक्सपर्ट को, एंड ही इज मिस्टर वात्स्यायन सर। सो गौहर वात्स्यायन सर, एक जोरदार तालियों से मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा आज के इस सेशन में। सो ओवर टू यू सर। नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी प्यारे दर्शकों को। और गहलोत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने फिर से एक मौका दिया आप सभी के बीच में आने का। और हमेशा अच्छा लगता है जब भी मोदीकर के दर्शकों से बात होती है। थैंक्स अ लॉट सर, और आपका भी समय कीमती निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, आज हमारा टॉपिक है साई वैदिक रेंज। तो सर, ये जो हमारा मोदी केयर की जो साई वैदिक रेंज है, वास्तव में ये साई वैदिक क्या है और हमारी इस रेंज की विशेषताएं क्या क्या है सर? देखिए, ये बहुत अच्छा नाम रखा है मोदी केयर ने, साई वैदिक। साई मीन साइंटिफिक और वैदिक मीन जो हमारी परंपराओं से, जो हमारी ज्ञान परंपरा रही है, जो वंश दर पीढ़ी तक हमारी ज्ञान चलता रहा है, उसको साइंटिफिक पैरामीटर्स के ऊपर उतारना, यही एक साईफाई का एक मतलब है। क्योंकि जो हमारी हजारों सालों से जो आयुर्वेद पद्धति चलती आ रही है, उसको साइंटिफिक तरीके से, एक अच्छे तरीके से लोगों के बीच में समझाना, और ऐसे पैरामीटर्स जो कि लोगों को क्वालिटी एश्योर्ड पैरामीटर्स के साथ आपके बीच लेकर आना, तो ये जो साईफाई का मतलब ये। ओके सर, थैंक यू सर। तो मतलब कि जैसे आपने बताया कि हमें साई वैदिक रेंज में अपने विज्ञान और आयुर्वेदा, इन दोनों का एक अनूठा समन्वय मिलने वाला है, जिससे कि हमारे शरीर को और भी बेहतर परिणाम मिलेंगे, हमारा शरीर और भी बेहतर बनने में मदद करेगा। तो सर, ज्यादा समय ना खर्च करते हुए मैं आपसे डायरेक्टली पॉइंट पे आता हूँ कि आज हम सभी लोगों को बहुत जरूरत है कि हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा बने। सबसे बड़ी जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो हम लोग देख रहे हैं, जो कि फ्री रेडिकल्स के शब्द बहुत सुनते हैं, ओके, ये ऑक्सीडेशन स्ट्रेस का नाम हम सुनते हैं, और ये रोजाना हमारे जीवन को प्रभावित भी करती है, तो चाहे वो हमारी त्वचा हो, चाहे हमारा शरीर का अंदरूनी भाग हो। तो ऐसे में हमें साई वैदिक रेंज के अपने कौन से प्रोडक्ट्स को यूज करना चाहिए, जिससे हम इन सारी समस्याओं से निजात पा सकें? देखिए, आपने एक बहुत ही बड़ा सवाल ये पूछा है। आपने पहले बात करी थी इम्यूनिटी की। आप जी सर। सबको पता है कि पिछले कुछ 2-2.5 सालों से जो गूगल के ऊपर सबसे ज्यादा सर्च होने वाला जो वर्ड रहा है, वो इम्यूनिटी है। सारे दर्शकों को इस बात का पता भी है। जी तो सर। इम्यूनिटी मतलब हमारे आयुर्वेद में इसे रोग प्रतिरोधक क्षमता बोला जाता है। जैसे इसका मतलब है आपका ओज, मतलब आपके शरीर की ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी है वो कैसी है, आपकी रोग से लड़ने की जो ताकत है, जो बल है आपके शरीर के अंदर, उससे हम रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। वह हर आदमी के अंदर अलग अलग मात्रा के अंदर विद्यमान होती है। किसी में कम होती है, किसी में ज्यादा होती है। अपने आहार विहार से, अपनी जीवन शैली से आप इसे बढ़ा भी सकते हैं, और यदि गलत काम करेंगे तो ये कम हो जाती है। तो हमारे पास और दूसरी बात आपने करी थी फ्री रेडिकल्स की। ये जो बहुत ही प्रचलित वर्ड जो है फ्री रेडिकल्स का, ये भी चला आ रहा है। तो बेसिकली जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, ये हमारे शरीर में एजिंग प्रोसेस को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो जितने भी शरीर में फ्री, आपके गलत काम करने से, गलत आहार विहार से, गलत खाने पीने से, चिंतन से, टेंशन स्ट्रेस से, ये चीजें बढ़ती होती हैं। तो जो आदमी स्ट्रेस बहुत लेता है, उसके शरीर में ऑटोमेटिकली फ्री रेडिकल्स निकलना शुरू हो जाते हैं। तो इन फ्री रेडिकल से बचने के लिए भी साय वैदिक की जो हमारी रेंज है, वो बहुत ज्यादा हमारे पास अच्छी अवेलेबल है। एज अ डॉक्टर और मोदी केयर से मैं बहुत देर से जुड़ा भी हुआ हूं, तो मैंने ये पाया है कि मेरे पर्सनली आपकी जो साय वैदिक रेंज है, ये बहुत ही अच्छी है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, जैसे हमने इम्यूनिटी की बात करी, तो इम्यूनिटी के लिए भी बहुत अलग अलग प्रकार की जो प्रोडक्ट्स आपके पास अवेलेबल हैं, जिन्हें मैं हेल्थ सप्लीमेंट्स कहता हूं, क्योंकि ये इनका काम होता है हमारी हेल्थ को मेंटेन करना, आपकी हेल्थ को बनाए रखना। जो आदमी निरोगी है उसकी, उसमें आरोग्यता प्रदान करना, और जो आदमी रोगी है उसमें भी आरोग्यता प्रदान करना, तो ये इसका काम है। तो जब हम इम्यूनिटी की बात करते हैं, तो सबसे पहले मेरे अंदर जो प्रोडक्ट आता है वो है तुलसी। तो तुलसी, हाँ, तुलसी जिसका साइंटिफिक नेम है ऑसिमम सैंटिमम, और हजारों सालों से हमारे लोग इसकी पूजा भी करते आए थे। तो कोई तो कारण ऐसा रहा होगा कि हम इसकी पूजा करते आए थे।
और 5 प्रकार की तुलसी हमारे शास्त्रों में लिखी गई है, राम तुलसी, कृष्ण तुलसी, वन्य तुलसी, श्यामा तुलसी। सो इन सभी तुलसियों में से प्रजाति सबसे बेस्ट जो प्रजाति है वो है श्यामा तुलसी की। और मोदी के बहुत कम ऐसी कंपनीज है जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जरिए सही प्रजाति को हमारे बीच में लेकर आ रहा है। और एक गोली के पीछे 150 पत्तों के गुण इसके अंदर समावेश मिलते हैं। तो तुलसी बेसिकली हमारे, तुलसी को एंटीवायरल बोला गया है। ये एंटीवायरल बहुत अच्छी है। आपने देखा भी होगा कि जो लोग तुलसी का लगातार सेवन कर रहे हैं, पीछे हमारे वायरल का बहुत ज्यादा मौसम भी रहा था, तो जो लोग तुलसी का सेवन लगातार कर रहे हैं उनको बहुत कम बुखार हुआ होगा, या अगर हुआ भी होगा तो बहुत जल्दी निजात मिल जाता है। और इसके साथ साथ तुलसी हमारी जो नेजल, जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, छाती के जो ऊपर होने वाले रोग हैं, गले का हो, नाक का हो, इनमें होने वाली एलर्जीज हो, इनमें होने वाले जो रोग हैं, इनको वो खत्म करता है। इसके साथ साथ एंटीवायरल होने के साथ साथ तुलसी आपके शरीर में जनरल बल प्रदान करता है। आपकी छाती को, खांसी को, गला पकड़ा जाना, साइनस की एलर्जी होना, इन सभी चीजों को बल प्रदान करता है। तो ये थी तो बात एक तुलसी की। सेकंड जो मैं प्रोडक्ट बात करूंगा वो बात करूंगा गिलोय को लेकर। तो गिलोय का जो साइंटिफिक नेम है दोस्तों वह है टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। तो गिलोय को हम आयुर्वेद में रसायन बोला गया है। रसायन मतलब वही जो फ्री रेडिकल्स को कम करता है, मोटा मोटी बात आप समझ सकते हैं। जो भी जड़ी बूटी रसायन कहलाती है, इसका मतलब ये है कि वो फ्री रेडिकल्स को कम कर रही है। अब तुलसी को मेध्य रसायन बोला गया। मेध्य मतलब जो आपकी मेधा, जो आपकी बुद्धि है, उसको रसायन, इसका मतलब वो ब्रेन में फ्री रेडिकल्स कम करती है, ठीक है ना। और इसका साथ साथ तुलसी जो है आयुर्वेद में एज एन एंटीपायरेटिक बुखार को खत्म करती है। तो जब भी आपको बुखार होता हो तो ये आप गिलोय का और तुलसी का सेवन सुबह शाम एक एक गोली कर सकते हैं। और बहुत लोग पूछ रहे हैं कि तुलसी दिन में कितनी बारी लें। मेरे हिसाब से तुलसी आप एक गोली सुबह और एक गोली शाम ले सकते हैं गुनगुने दूध के साथ। और दूध के लिए मैं हमेशा एक नुस्खा आप सबसे शेयर करता हूँ, और वो बहुत लोगों में लिखवाता भी रहता हूँ कि आप 1 कप गर्म दूध में 1 चम्मच मोटी सौंफ, 1 छोटी इलायची और थोड़ी सी दालचीनी, मैं फिर से बोलूंगा, 1 चम्मच मोटी सौंफ, 1 छोटी इलायची और थोड़ी सी दालचीनी, इसको दूध में उबाल कर आप छानकर उस दूध के साथ गिलोय और तुलसी का सेवन कर सकते हैं। इसके साथ साथ गिलोय दोस्तों एंटी यूरिक एसिड भी बहुत अच्छी है। तो मेरे दादाजी वो कहते थे कि जब तक गिलोय की जड़ी बूटी इस संसार में, इस पृथ्वी पर मौजूद है, तब तक यूरिक एसिड के मरीजों को डरने की आवश्यकता नहीं है। तो गिलोय मेध्य रसायनी है, दिमाग को तरोताजा रखती है, एंटीपायरेटिक मतलब बुखार को कम करती है, साथ ही साथ एंटी यूरिक एसिड भी बहुत अच्छी है। तो ये थे गुण गिलोय और तुलसी की। तो इसके बाद हम जब एक जनरल इम्यूनिटी की बात करते हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं गिलोय सर कि मैं कंटिन्यू करूं? नहीं सर, प्लीज कंटिन्यू करें सर, मैं तो सुन रहा था। तो जब हम जनरल इम्यूनिटी की, बल की बात करते हैं, ताकत की बात करते हैं, तो हर ऑर्गन की एक इम्यूनिटी अलग अलग होती है। जिससे हम टारगेटेड, मतलब छाती की रोगों की इम्यूनिटी अलग होती है, मेरे आंखों की इम्यूनिटी अलग है, मेरी स्किन की इम्यूनिटी अलग है। तो अलग अलग जो इम्यूनिटीज, जो इम्यूनो सेल्स होते हैं, वो हर ऑर्गन के अलग अलग होते हैं। तो उसी प्रकार जब हम अश्वगंधा की बात करते हैं, अश्व मतलब घोड़ा और गंध मतलब खुशबू, तो जिस जड़ी बूटी से अश्वगंधा की, घोड़े की खुशबू आती है, उसे अश्वगंधा बोला गया। सॉरी, अश्वगंधा का दूसरा नाम है वाजीगंधा। वाजी मतलब जो आपके बुढ़ापे को खत्म करे। सभी साइफाई की रेंजेस में से अश्वगंधा एक ऐसी जड़ी बूटी है जो फ्री रेडिकल्स को बहुत जल्दी खत्म करती है। तो अश्वगंधा बेसिकली हमारे नसों की औषधि है, नसों को ताकत देती है। नसें मतलब जिन लोगों को शुगर रोग हो गया हो या डायबिटीज हो गई, सबसे पहले उनमें जो नसें हैं कमजोरी आना शुरू हो जाती है। तो जो अश्वगंधा है वह डायबिटिक न्यूरोपैथी की बहुत ही अच्छी औषध है। जब आपको टांगों में दर्द होता है, टांगों से सेक निकलता है, चिमचिमाइन होता है, नंबनेस सी फीलिंग आती है दोस्तों, तो उसमें अश्वगंधा बहुत अच्छा काम करती है। इसके साथ साथ अश्वगंधा आप सर्दियों के अंदर, और जैसे अब जिस मौसम से हम निकल रहे हैं, इस मौसम में प्रयुक्त होने वाली अश्वगंधा सबसे अच्छी औषध मानी गई है। तो ये मौसम अश्वगंधा के लिए बहुत अच्छा है, उपयोगी है। उसके साथ साथ अश्वगंधा जो बुजुर्ग, जो बूढ़े लोग जिनको याददाश्त की प्रॉब्लम रहती है, या फिर नींद प्रॉपर नहीं आती है, बात करते करते भूल जाते हैं, अरे भाई क्या बात कर रहे थे,
चाबी भूल जाते हैं रखी कहाँ, रास्ता जाते गाड़ी चलाते हैं रास्ता भूल जाते हैं। तो ऐसे में भी जो अश्वगंधा है बुजुर्गों में बहुत अच्छा काम करती है। इसके साथ साथ मैं एक और बात भी करूंगा कि जिन लेडीज को प्रॉब्लम रहती है रात को नींद नहीं आती है, कच्ची नींद आती है, तो अश्वगंधा जो है ये नींद बहुत अच्छी लेकर आता है। एक मिनट, सॉरी। तो अश्वगंधा आपके दिमाग में फोकस इंक्रीज करता है, नसों को ताकत प्रदान करता है। इसके साथ साथ अश्वगंधा सेक्स की भी बहुत अच्छी औषध बोली गई है। जिनको मर्दानगी कमजोरी रहती है, शुक्राणु सीमन काउंट कम रहता है, ऐसे लोगों को अश्वगंधा का सेवन पहले दिन से ही शुरू कर देना चाहिए। और जो लोग 45-50 साल से ऊपर हो गए हों, ऐसे लोग भी अश्वगंधा का सेवन स्टार्ट करते हैं। जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जो बच्चे 18 साल से ऊपर हैं और उनको एक्सेसिव स्पोर्ट्स खेलने पड़ते हैं, कई बच्चे स्टीरॉयड खा लेते हैं, एनाबॉलिक स्टीरॉयड का पाउडर खा लेते हैं, तो अश्वगंधा एक ऐसी जड़ी बूटी है जो स्टीरॉयडल इफेक्ट देती है और टेस्ट में भी नहीं आती। ये सबसे अच्छा क्वालिटी बोली गई अश्वगंधा। इसके साथ साथ जो अश्वगंधा है ये हमारे नसों की दवाई होगी, सेक्स की औषध होगी, हमारे स्लीप बहुत अच्छी लेकर आती है। और डायबिटिक न्यूरोपैथी की जिसको मैंने बात करी थी, जो शुगर के रोगी हैं उनके लिए कॉम्प्लिकेशंस ना आए, ऐसे में अश्वगंधा बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों। तो अश्वगंधा लेने का तरीका ये है कि आप एक गोली सुबह और एक गोली शाम आप दूध या पानी के साथ इसको ले सकते हैं। खाने का कोई ऐसा हिसाब नहीं देखा जाता है इसके अंदर, ठीक है ना। तो इसके साथ साथ जब हम इम्यूनिटी की बात कर लेते हैं, तो आजकल मौसम भी अभी चल रहा है, तो च्यवनप्राश की बात तो आएगी ही आएगी दोस्तों। तो च्यवनप्राश सबको पता है कि आंवला के बेस से बना है च्यवन, और ये च्यवन ऋषि के लिए बना था कि जो बहुत बुजुर्ग हो गए थे और उनको फिर से जिन्होंने लगातार 6 महीने खा के इसका सेवन किया तो वो फिर से जवान हो गए। तो च्यवनप्राश के अंदर फ्री रेडिकल को खत्म करने की सबसे अच्छी जड़ी बूटी और ये कंपाउंड माना गया है। और च्यवनप्राश लेने का जो तरीका है वह 1 चम्मच सुबह खाली पेट यदि आप लेंगे तो उसका बेटर रिजल्ट्स बोले गए। और ये अर्शी जी पूछ रहे हैं कि क्या लेडी अश्वगंधा और ब्राह्मी इकट्ठे ले सकते हैं? बिल्कुल, मैं बहुत जगह लोगों को जाके बताता भी हूँ कि आप अश्वगंधा और ब्राह्मी ये एक साथ रात को सोने से 1 घंटा पहले यदि आप लेंगे तो रात को जिन लोगों को कच्ची नींद आती है उनको नींद बहुत अच्छी आना शुरू हो जाएगी। ये बहुत अच्छा इफेक्ट भी है अश्वगंधा का, ओ सॉरी अश्वगंधा और ब्राह्मी टुगेदर यदि आप लेंगे। तो जो लोग रात को क्लोनाज़ेपाम लेते हैं या एल्प्रेक्स लेके सो नींद लाते हैं, ऐसे लेडीज को जेंट्स को अश्वगंधा और ब्राह्मी रात को लें तो आपकी देखिए ना, अगर स्लीप अच्छी होगी तो इम्यूनिटी अपने आप अच्छी हो जाएगी। तो जिन लोगों की स्लीप अच्छी नहीं है, जो रात को प्रॉपर अच्छी तरीके से नहीं सोते और सुबह फ्रेश नहीं उठते, उन लोगों की इम्यूनिटी भी कम हो जाती है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। और जिन लोगों को लगातार खांसी चल रही है, एस्थमेटिक हैं, स्मोकर्स हैं और पोल्यूशन वाले एरियाज में बहुत रहते हैं, तो च्यवनप्राश से बेटर आपकी लंग्स की सर्विस करने वाली औषध और कोई नहीं है। सबसे बढ़िया बात यह है कि जिन लोगों को लंग्स की सर्विस करानी है तो आप 1 चम्मच च्यवनप्राश का सेवन लगातार करें, जिससे आपकी छाती की इम्यूनिटी जो है वह बरकरार रहे। हाँ जी कलोज। हाँ जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एक्चुअली आपने आज बहुत सारे लोगों की एक समस्या सॉल्व कर दी कि अधिकतर लोगों को फ्री रेडिकल्स के बारे में जानना होता था, तो उसके बारे में आपने बखूबी बताया। चिंतन है कारण, जो भी गलत तरीके हैं, गलत नियम हैं, ढंग से खाना नहीं खाते, तो इसमें हमारी तो नो डाउट गिलोय, अश्वगंधा और तुलसी ये दोनों मदद करने वाली हैं। और इम्यूनिटी के लिए भी, खासकर तुलसी के लिए आपने बताया सर, हमें से कितने लोग ऐसे हैं जो 150 तुलसी की पत्तियां रोज खाते होंगे? बहुत सारे लोग तो सर ऐसे भी होंगे जिन्होंने आज तक 150 तुलसी की पत्तियां नहीं खाई होंगी, बट हमें एक टैबलेट में इतना बेनिफिट मिल रहा है। सो थैंक यू सो मच सर, इम्यूनिटी के बारे में बताने के लिए और फ्री रेडिकल्स के बारे में बताने के लिए। सर आपने एक अभी एक बहुत अच्छा शब्द बोला था कि चिंतन, गहन चिंतन से, स्ट्रेस लेने से भी हमारे फ्री रेडिकल्स और चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में सर हमारे स्ट्रेस कम करने में, हमारे ब्रेन को बेहतर बनाने में हम अपने आयुर्वेदिक रेंज के कौन से प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं? जैसे हमारे ब्राह्मी ब्रेन एक्टिव हैं, तो हाँ, इसको तो कैसे जब हम जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि आपने फ्री रेडिकल्स की बात करी है, तो फ्री रेडिकल्स के साथ साथ हमने चिंतन की जो मैंने बात करी थी। चिंतन देखिए दोस्तों, जब हम जीवन शैली की बात करते हैं, जीवन शैली के अंदर 5-6 चीजें आती हैं।
पहली तो चीज है कि आपका जो दिनचर्या है वो कैसी है, आपकी सुबह कैसी है। तो यदि आपकी सुबह, अपने सुबह सही टाइम पर उठे, व्यायाम करें, शौच करें, उसके बाद जो जितना जल्दी आप ब्रेकफास्ट करेंगे उतना ही आपके लिए बेटर भी रहेगा। इसके बाद चीज आती है रात्रिचर्या की। रात्रिचर्या का मतलब है कि आपकी रात जो है वह कैसी है, सही टाइम पर आप सोए, उसके बाद रात को हल्का खाना करें, रात को हल्का खाना खाने के बाद 10-15 मिनट की सैर जरूर करें। ये बातें आती है दिनचर्या में। फिर बात आती है रात्रिचर्या। अब रात्रिचर्या का सॉरी ऋतुचर्या मतलब मौसम के हिसाब से, जैसे अब ये जैसे जैसे बसंत की बहार आ गई है, तो बसंत के अंदर आपका बल देखिए कि आपका जो बल है वो बढ़ता जाएगा। जब पीक की ठंड होती है जनवरी के आसपास, आपको बल आपका बिल्कुल कम हो जाता है। अब बसंत का टाइम आया है, कोरोना भी धीरे धीरे खत्म होगा, इम्यूनिटी हमारी टॉप पर होगी, और जो है शरीर का बल बिल्कुल अलग होता है, अलग आहार विहार शुरू हो जाता है। बहुत से लोग नॉर्थ इंडिया के अंदर काली गाजर की कांजी बनाकर पीते हैं। तो ये हाँ जी, हर हाँ जी ऋतु सर। के हिसाब से। कांजी कांजी पता ना सबको? कांजी वो सर, उसका वो जो मैसरेशन होता है पानी, शायद आई थिंक उसका। हाँ, काली गाजर की कांजी हाँ फर्मेंटेड ये ड्रिंक्स हाँ वगैरह बनती हैं। जी सर। तो अलग अलग रीजन में मौसम के हिसाब से अलग अलग ये चीजें शुरू होती हैं। और अगली बात जो मैंने बोली थी वो थी आहार की, आपका फूड कैसा, राइट। तो फूड आपका हल्का हो, सुपाच्य हो, ज्यादा आप गरिष्ठ भारी भोजन करेंगे तो आपको प्रॉब्लम रहेगी। इसकी अगली जो बात, जैसे कि गहलोत साहब ने कहा, चिंतन के ऊपर हम स्पेशली डिस्कस करेंगे दोस्तों। चिंतन का मतलब है आपका थॉट प्रोसेस। तो जब आदमी देख लीजिए, यदि आप खाना भी सही खा रहे हो लेकिन आपकी सोच ठीक ना हो, तो कैसे आप सोच सकते हैं कि आपकी हेल्थ ठीक ठाक रहेगी। आम भाषा में कहते हैं कि आदमी को पॉजिटिविटी बनाए रखना, चढ़ती कला में रखना ही आपका चिंतन है। तो चिंतन को अच्छा दुरुस्त करने के लिए साय वैदिक रेंज के अंदर जैसे ब्राह्मी आता है। अब ब्राह्मी ब्राह्मी बेसिकली आपकी जो हमारी जो ब्रेन है इसके अंदर व्हाइट मैटर को इंक्रीज करता है। जो लोग हल्के हल्के डिप्रेशन से, आज मन नहीं कर रहा, चिंता नहीं हो रही है बहुत ज्यादा, या माइग्रेन भी हो रहा है, स्ट्रेस से रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं, वर्क स्ट्रेस हो रहा है, फैमिली स्ट्रेस हो रहा है, तो इसको काउंटर करने के लिए मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ब्राह्मी और अश्वगंधा को दोनों को मिला के आप इसका सेवन करें। जब इसका दोनों मिला के आप सेवन करेंगे तो डेफिनेटली आपके स्ट्रेस के अंदर कमी आएगी। जो लोग बच्चे हैं, मैं स्पेशली जो लोग 8-9 साल के बच्चे हैं जो पढ़ाई के अंदर बहुत ज्यादा कर रहे हैं, उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि एक साइफाई का तो नहीं बट बोधिकेर का प्रोडक्ट आता है इंटेलेक्टे, तो इंटेलेक्टे और गिलोय को साथ साथ मिलाकर आप इसका सेवन करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। हाँ जी गिलोय सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली में एक हमारा ये भी रीजन तैयार, जो हमारी प्रॉब्लम चल रही थी कि कैसे चिंतन इतना स्ट्रेस और ये सब फ्री रेडिकल्स शो करता है, तो हमारा ब्राह्मी इसमें अमेजिंग रोल प्ले करता है। हाँ, ब्राह्मी ब्राह्मी को मैंने देखा है कि आपका जो ब्रेन के फ्री रेडिकल्स हैं डेफिनेटली उसको कमी लेकर आता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सो ये तो सर हो गई बात हमारी इम्यूनिटी, एंटीऑक्सीडेंट्स की भी। फ्री रेडिकल्स को भी शांत करने में ये सारे प्रोडक्ट्स मदद करेंगे। नाउ सर, एक और हमें जानकारी चाहिए थी, क्योंकि अक्सर लोग अपनी पेट को और भी ज्यादा हेल्दी बनाना चाहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी बनाना चाहते हैं। तो ऐसे में जो हमारे मोदी केयर के साई वैदिक रेंज है, एलोवेरा है, आंवला है, नोनी और है। डाइजेस्टिव केयर में कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो सर इसमें सर ये कैसे हेल्प करते हैं हमारी, और डाइजेशन को कैसे बेटर बनाते हैं, इसके बारे में सर जानना। देखिए, आयुर्वेद में लिखा गया है सर्वत रोगो मंद अग्नि भवति। इसका मतलब ये है कि जो सारे के सारे जो रोग हैं वह अग्नि से ही शुरू होते हैं। यदि आपकी पेट की जो पाचक अग्नि है, पेट की जो अग्नि है वह खराब हो गई है। हाँ, मैं सॉरी, एक पेशेंट बीच में आ गया था, ऑफिस से बैठा हुआ था। इट्स ऑल ओके सर, हाँ, थैंक यू। तो जब आपकी पेट की अग्नि यदि खराब हो जाती है तो ऐसे में फिर आपका जो ये हम कहते हैं कि हर रोग की पहली सीढ़ी है, तो जी पेट का सही चलना बहुत जरूरी है। पेट यदि सही नहीं है तो आपको शरीर में कच्चा खाना कच्चे तरीके से अब्सॉर्ब होएगा, फिर वही आपके अंदर मल और व्याधि उत्पन्न करेगा। तो इसके लिए पहले तो हम एलोवेरा की बात करते हैं, और आपका जो दूसरा प्रोडक्ट है एक और अमृत शक्ति के नाम से, वो भी जी बहुत जी जी बहुत अच्छा सर। प्रोडक्ट है। जी अमृत शक्ति के अंदर जिन लोगों को गैस गैस रहती है, डिस्टेंशन रहती है, ऐसे में वो ये रोग से निजात पा लेते हैं। जी सर। इसके बाद जो आपका जो एलोवेरा है, जिसे हम आम भाषा में घृत कुमारी कहते हैं या क्वार गंदल कहते हैं,
तो जो घृत कुमारी है ये बेसिकली फुल ऑफ विटामिन ई है, और ये अपान वायु मतलब जो नीचे सरकने वाली जो वायु है उसको इंप्रूव करती है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहती है और पेट आंतड़ियां जो है उनकी मूवमेंट्स प्रॉपर काम नहीं करती हैं, तो एलोवेरा का जो जूस है आप आंवला जूस के साथ मिलाकर उसका सेवन कर सकते हैं, क्योंकि आंवला भी ठंडी तासीर का होता है। और जिन लेडीज को मेंसेस प्रॉपर नहीं आते हैं उसके अंदर भी एलोवेरा बहुत अच्छा काम करता है। इसका नाम ही घृत कुमारी है, जो कुमारी के लिए यूजफुल है। ठीक है ना। और यदि आपके शरीर के अंदर जैसे मैंने अमृत शक्ति की बात करी है, तो अमृत शक्ति की जो टैबलेट्स हैं आप एक गोली दोपहर और रात खाना खाने के बाद उनका सेवन करेंगे तो आपकी पाचक अग्नि में वृद्धि होगी और गैस में कमी आएगी। थैंक यू सर। एक्चुअली में जिन लोगों को डाइजेशन अपना स्ट्रॉन्ग करना है, पेट से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उनको बेहतर बनाना है, मीन्स उनको दूर करके अपने डाइजेशन को अच्छा बनाना है, तो हम नो डाउट एलोवेरा जूस, आंवला जूस, और जैसे कि हमें गौहर वात्स्यायन सर ने बताया इसी तरीके से हम इन सारे प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं। सो ओके सर। सो सर एक और आपसे